हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट को लेकर, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके होने हैं 6 और 7 फरवरी को। टाइम बहुत ही कम है, आज 4 तारीख हो चुकी है। तो इसी संबंध में आप सबके कुछ कमेंट्स थे, जो आपकी कुछ डाउट हैं उसको मैं क्लियर करूँगी। और उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, जो लोग स्किल टेस्ट देने वाले हैं ये वीडियो उनके लिए ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप और कहीं पर भी स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। आप सबके कुछ डाउट थे कि स्क्रीन को लेकर, कि क्या ऑन स्क्रीन आपको टाइपिंग देनी है या नहीं। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि देखिए, जो लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं उनको तो टाइपिंग देना मस्ट है ही। और ये जो आपकी टाइपिंग होगी, आपको ऑन स्क्रीन मिलेगी टाइपिंग देने को, लेकिन चूंकि वहाँ ड्यूरेशन 1 घंटे का दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू 1 आवर्स की टाइपिंग ही करनी पड़ेगी। आपको पहले टाइपिंग करनी हो सकती है, उसके बाद आपको कुछ और भी मैटर दिया जा सकता है। आप सबके ये भी कमेंट थे कि क्या जो आपको हार्ड कॉपी पे मिलेगा, मतलब आपको कोई पेपर दिया जाएगा, आपको उससे देखकर टाइपिंग करनी होगी, या सिर्फ स्क्रीन पर आएगा पैसेज उसे देखकर टाइपिंग करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, जब ऑन स्क्रीन होता है कोई चीज़ टाइपिंग हमारा ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा मैटर, आप टाइप करोगे उसको देखकर, स्क्रीन को देखकर। ये एक मेथड होता है। दूसरा होगा कि आपको एक पेपर मिल जाए, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी, टाइपिंग होगा, कुछ फॉर्मेटिंग होगी बनी बनाई, सेम टू सेम आपको उसको देख के बनाना पड़ेगा। तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं, या सेक्शन ऑफिसर है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये लोग जो भी हैं ग्रुप बी के कैंडिडेट, तो उन लोगों के लिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको ऐसा आएगा। लेकिन जो लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के भी हैं, वो लोग ऑनलाइन अपनी प्रैक्टिस करें, और प्लस आप अपनी जो है कोई डॉक्यूमेंट्स या किसी भी पीडीएफ फाइल को ले लीजिए, या कोई बुक ले लीजिए, उससे भी देख के टाइपिंग करिए। ठीक, समय नहीं है आपके पास, ये हाँ, ये ऐसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग जब करते हैं स्क्रीन को देखकर, तो आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा अच्छी होती है, मेंटेन रहती है। लेकिन जब आपको कोई पेज दे दिया जाए लिखा हुआ, आप उसको देख के टाइपिंग करते हो, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से ऐसा होता है। पर आप सभी लोग को दोनों तरह से प्रिपेयर होना है। देखिए, ये मेरे बता देने से वहाँ पर कि ये चीज़ आएगी, ऐसा नहीं है। आप सबको खुद पता है कि वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिया गया है इनका कि क्या करना है, लेकिन कुछ पॉइंट दिए गए हैं कुछ कुछ पदों के लिए। जैसे आपके पहले से डिक्लेयर है स्टेनोग्राफर के लिए कि शॉर्ट हैंड और उसकी टाइप स्पीड क्या है, डेटा एंट्री के लिए 40 स्पीड होनी चाहिए, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 30, और हिंदी में करेंगे तो 25। लेकिन इन्होंने फॉन्ट को भी क्लियर नहीं किया। तो जितना पॉसिबल हो सकता है हर चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी आप सबके कुछ कमेंट है, जो कि इसी वजह से मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये भी है, कीबोर्ड को लेके मैं आपको बात बता दूँ। आप लोग को जो कीबोर्ड वहाँ मिलेंगे, कुछ भी आप लोग टाइपिंग करने से पहले, जैसे ही आपको सिस्टम पे बिठाया जाए, आप तुरंत पहले अपने कीबोर्ड को थोड़ा सा चेक करके देख लीजिएगा कि ठीक है या नहीं। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो आप कीबोर्ड को चेंज वहाँ नहीं कर सकते। वैसे भी ऐसा होता है कि जो आपको दे दिया गया करना उसी पे पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं आप। सारे कीज़ पे हाथ चला के देख लीजिएगा कि सारे की प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पता लगा आप टाइपिंग करने स्टार्ट किए, आपका वर्क शुरू हुआ और आपके जो है कीबोर्ड में ही प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। इस सब चीज़ को पहले ही आप चेक कर लीजिएगा, और जो भी वहाँ पर हो आप उससे कह सकते हैं। लेकिन एक बार एग्ज़ाम शुरू हो गया तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है फिर चेंज करने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। और रही बात कीबोर्ड की, तो आपको लैपटॉप तो मिलता नहीं है वहाँ पे। कीबोर्ड देखिए, स्क्रीन पर भी आपको मैंने इसीलिए ऐसा इमेज रखा है कीबोर्ड का, इस प्रकार का रहता है इमेज। जिन लोगों को आपको पता होगा कि ये जो कीबोर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जिस कंपनी का आप चाहो वैसा ही मिलेगा, जो जैसा रहेगा आपको करना तो पड़ेगा ही, लेकिन प्रॉपर अपना जिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर तरह के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे होंगे यदि प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जिस पे आज प्रैक्टिस किए हो 1 घंटे बाद दूसरे सिस्टम पे बैठ के टाइपिंग करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ तो आपको पता ही नहीं होता कि कैसा कीबोर्ड आएगा। किसी किसी कीबोर्ड में क्या होते हैं, कीज़ जो होते हैं छोटे होते हैं। जब आप शिफ्ट का यूज़ करते हैं किसी कीबोर्ड में, आप देखेंगे वो थोड़ी लार्ज होती है, किसी में थोड़ी स्मॉल होती है। तो वो सब तो की वहीं रहते हैं, बस की साइज़ में थोड़ा अंतर होता है। अगर आप सिर्फ एक कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। इसी वजह से अगर आपको सुविधा हो, कर सकते हैं, तो कीबोर्ड को थोड़ा चेंज करके भी टाइपिंग करने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और जितने भी सिर्फ स्किल टाइपिंग जिनको देनी है, सिर्फ वो कैंडिडेट अगर चाहें तो आप लोग लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं।
आज शाम 4:30 बजे मैं आप लोग के लिए एक लाइव सेशन लूँगी। उस लाइव सेशन में आप सबकी जो भी क्वेरी होगी मैं सिर्फ उसको सॉल्व करूँगी। अगर आप चाहें तो उसमें जुड़िए और अपनी चीज़ों को पूछ लीजिए। अगर जिनकी डाउट नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है लाइव आने की, आप अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करिए। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपकी कोई डाउट ना रहने पाए एग्ज़ामिनेशन पहले से। और एक चीज़ और है, जिन लोगों के 6 तारीख को है एग्ज़ाम, अगर वो इस चीज़ को सुन रहे हैं तो आप सभी लोग एग्ज़ाम देने के बाद से आपके वहाँ पे क्या अनुभव रहे, कैसा वहाँ पे पेपर पूछा गया, आप ज़रूर बताइए, ताकि जो 7 को जिनको देना है टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट जो भी वहाँ पर होगा, उनको उससे थोड़ा सा जो है हेल्प मिल सकेगी। इस वजह से ये चीज़ कही जा रही है, क्योंकि जब आप वहाँ देंगे तो आप ही बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या रहा है वहाँ का मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आप लोग की कोई क्वेरी हो तो आप 4:30 बजे शाम को आज आप जुड़ सकते हैं। और ये है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो भी चुके होंगे, जो बचे हैं वो आप पूछ लीजिएगा। और आप लोग सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान रखिए। हाँ, और एक लास्ट बात ये है, अभी भी कुछ कैंडिडेट एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं। मैंने आपको एडमिट कार्ड से भी संबंधित चीज़ें बता दी थी पहले ही। एडमिट कार्ड देखिए अभी तक नहीं आया है नोटिस, हो सकता है ना भी आए। ठीक है, नहीं भी आएगा तो आपको सेंटर पता है, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ आपको पता है। ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन जो दिया था उसका एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हम अपने से प्रिपेयर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपने एडमिट कार्ड को रखिए जो रिटन टेस्ट में दिया था आपने। अपनी एक ओरिजिनल आईडी रखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी रख सकते हैं। और अपनी कुछ पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 2-3 रख लीजिए। और जो है आपके जिसमें रिज़ल्ट आए हुए थे, रिज़ल्ट का मतलब है जिसमें रोल नंबर या फॉर्म नंबर शो कर रहा था, वो पीडीएफ चाहे तो उसको स्क्रीन, जैसे कई पेज का था तो ऐसा नहीं कि सारे पेज पे आपका होगा, जिस पेज पे हो सिर्फ आप पर्टिकुलर उस पेज को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये चीज़ें कर लीजिएगा। और स्किल टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें एमएस वर्ड, और जिन लोगों को अगर टाइम हो, कर सकते हैं, आती हो, तो एक्सेल पावर पॉइंट को भी थोड़ा देख लीजिएगा। इन्होंने पहले तो कहा नहीं है कि हम क्या पूछेंगे, लेकिन आप पहले से थोड़ा सा तैयार होकर जाएंगे तो बेहतर होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।